बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा के प्यारे दोस्तों, अगले 2.5 दिन आपकी ज़िंदगी में कामयाबियों, समाजी दायरे की वसअत और अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से एक खूबसूरत वक्त हो सकता है, क्योंकि चांद का सफ़र आपके 11वें घर से शुरू होकर 12वें घर की तरफ जा रहा है, जहां ये एक इंतहाई मुबारक और हैरत अंगेज किरान यानी कि कंजक्शन बनेगा। तो ये 2.5 दिन आपको कहाँ बड़ी फतूहात और खुशखबरियाँ देंगे और कहाँ आपको थोड़ा संभल कर चलना है, तो आइए तफसील से बात करते हैं। अगर शारगान की पोजीशन की बात करें तो इन 2.5 दिनों के दौरान 18 तारीख को चांद आपके 11वें घर यानी ख्वाहिशात की तकमील, बड़े बहन भाइयों, मुनाफे और सोशल सर्कल के घर में 19 डिग्री पर मौजूद होगा, जहां वो पहले से मौजूद सैयारा जोहरा यानी वीनस, जो कि आपका अपना राशि लाड यानी कि अपना सैयारा है, और पूरे सरार सैयारे केतु के साथ मिलकर एक बहुत ही ताकतवर और नायाब किरान बनाएगा। इसके बाद चांद अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए आपके 12वें घर यानी बिरोनी ताल्लुकात और तन्हाई के घर में दाखिल होगा। तो 11वें घर में चांद और आपके अपने ही हाकिम सैयारे वीनस का ये लाजवाब मिलाप आपके लिए खुशियों के नए दरवाजे खोलेगा, जहां आपकी कई अरसे से अटके हुए अधूरे काम, मुअत्तल शुदा मंसूबे और दरीना ख्वाहिशात अचानक पूरी होने के कवी इम्कानात बनेंगे। और ये मुनाफे का घर है, इसलिए कारोबारी अफराद या नौकरी पेशा लोगों को गैर मुतवक्का तौर पर कोई बड़ा माली फायदा, बोनस या नया प्रोजेक्ट हासिल हो सकता है, जबकि आपके समाजी दायरे में ज़बरदस्त इजाफा होगा और मुआशरे के बाअसर या अहम लोगों से आपके ऐसे शानदार राब्ते बहाल होंगे जो मुस्तकबिल में आपके कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इसके अलावा केतु की यहाँ मौजूदगी आपकी कारोबारी और फाइनेंशियल प्लानिंग को एक ऐसी गैर मामूली बसीरत और छठी हिस्स बख्शेगी कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे वहां आपकी दूर अंदेशी आपको बड़ी कामयाबियां दिलाएगी। अगर आप मीडिया, आर्ट, फैशन, डिजिटल मीडिया या किसी भी पब्लिक डीलिंग के शोबे से वाबस्ता हैं तो आपकी मकबूलियत और शहरत में 4 चांद लग जाएंगे। जबकि दूसरे हिस्से में जब चांद 12वें घर में जाएगा तो वहां भी आपके लिए रूहानी तरक्की, अंदरूनी सुकून और बिनोने मुल्क या ऑनलाइन कामों से वाबस्ता मामलात में शानदार मौके और कामयाबियों का तसलसल जारी होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नहस और आर्जी मनफी असरात से भी आप लोगों को आगाह रहना जरूरी है, क्योंकि 11वें घर में केतु और चांद का मिलाप जहां इतने बड़े माली फायदे देगा, वहीं अंदरूनी तौर पर आपको थोड़ी देर के लिए अपने रिश्तों, बड़े बहन भाइयों से लापरवाह या बेजार कर सकता है, और आपको महसूस हो सकता है कि इतनी कामयाबियों और लोगों के हजूम के बावजूद आपका दिल आर्जी तौर पर उदास या अकेला है, जबकि आपको अपने करीबी रिश्तों में आर्जी तौर पर किसी गलत फहमी का सामना हो सकता है, जहां बातचीत की कमी रंजिश बढ़ा सकती है। और जब चांद 12वें घर में जाएगा तो पिछली खुशियों और भाग दौड़ की थकन की वजह से नींद का आर्जी खलल, आंखों पर बोझ या अखराजात में हल्का सा इजाफा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो याद रखें, जो भी बेहतरीन फाइनेंशियल डील्स या समाजी राब्ते आपके सामने आए उनसे भरपूर फायदा उठाएं। अपने दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखें, जबकि दूसरे हिस्से में अपनी नींद और आराम पर तवज्जो दें। जबकि दूसरी तरफ केतु के असर के तहत अपने किसी भी करीबी दोस्त या रिश्तेदार के बारे में आर्जी तौर पर इन 2.5 दिनों में दिल में कोई गलत फहमी या बदगुमानी पैदा ना होने दें, और आर्जी जज्बाती लहर में आकर किसी को भी कोई बड़ी रकम उधार देने से परहेज करें, और माजी के किसी पछतावे को अपनी मौजूदा कामयाबियों पर हावी ना होने दें। आखिर में मेरा आप लोगों के लिए एक खास मशवरा और नसीहत है। ये 2.5 दिन कायनात की तरफ से आपके लिए खूबसूरत तोहफा है, जहां आपकी अपनी शख्सियत का मालिक वीनस आपको नवाजने के लिए तैयार है। इसलिए केतु के आर्जी जहनी उलझन या उदासी को इन 2.5 दिनों में अपने ऊपर गालिब ना होने दे। अपने अंदर यकीन को जगाएं, कायनात के इस मुस्बित तवानाई का इस्तकबाल पूरे एतमाद के साथ करें। ये वक्त आपको मादी और रूहानी दुनिया ये वक्त आपको मादी और रूहानी दोनों हवालों से बहुत मजबूत और खुशहाल बनाएगा। इसलिए इन 2.5 दिनों के अंदर पुरसकून रहें, अपने काम पर फोकस रखें, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत ही साजगार नतायज लेके आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।